आलोक। आलोक, क्या घटना घटी थी जब आप अपने पिता के घर पे थे? अम्मी खेत मांगत रही हाँ, कैसे खेत मांगे थे अम्मी? बड़ के पापा से। क्या कहते हैं? कहते हमें खेत दे तो हम वही बाप ने लड़कन के खिलाईबा, तब ना देते रहे। क्या कहते हैं वो लोग? कहा था हम नहीं देबा, तो अम्मी का गरियावत रहे। तो अम्मी के सीना पारे चढ़ के मारत रहे और अम्मी जार खिला दिया, मार डाल रहे। जहर खिला? क्या चाहते हैं हम आप? चाहिए था कि उन लोग का सजा मिला और हम मनाई कुछ चाहिए। कौन सी सजा चाहती? अब सजा चाहे लोग जाए जेल, जेल जाए चाहिए, कैद हो, घर में ताला लगे, चाहे सरकारी ताला लगे घर। क्या नाम आपका? भानुमति। कैसे क्या घटना हुई, क्या जानकारी मिली आपको? अब जानकारी में यह भैया मिला हमको कि जब हमारे लड़की जहर मारिन की गरियाइन जो मत देखता है वीडियो बनाई है, और उसके बाद जब फोन हमारा लड़का लगे गए ये नाती होती की तो लड़का हमारे लगे फोन की कि अम्मा महादोम पहुँचो। हम कहें का भा कहाँ दीदी का जेठ झगड़ा की मारी से और जहर खिया दी से, पल्ला बंद कर दी, ताला मार दी और घर से भगावत। क्या ससुर नहीं थे? ससुर है वह 2 महीना मरे भरा, तब हमारे बिटिया कहा घर कैलो। हाँ, अब वो मार के हमारे बच्ची के लुकवा दीन, फेंक दिन ले जाकर लवारिस में। अब वो कहते सुलह आपकी लड़की को मार करके लवारिस में? हाँ, लवारिस में फेंक दी, अभी तक नहीं खबर दी। अब हम थाना पर पता चला, बॉडी वॉडी मिली आप लोग को? बॉडी मिली दूसरा दिन। तुम लोग के सामने ही ये सब हुआ? तो उन लोग को तरस तक नहीं आया कि ये छोटे बच्चे हैं, लोग का जो हिस्सा उसको दे दिया जाए? नहीं तरस आई थी। तो आप क्या चाहते हैं, उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो? केस हो। केस हो? अभी तक केस नहीं हुआ है? क्या मुकदमा दर्ज हुआ है? नहीं हुआ। दुधार थाने मुकदमा नहीं, दर्ज कुछ नहीं हुआ साहब। तो एसपी साहब से क्या एसपी साहब जो है थाना दुधारा से कोई अधिकारी जो है अभी हमारे खिलाफ से वहाँ हमारे तरफ से वहाँ नहीं गया है अभी तक। दंड मिलना चाहिए। कल हम गए थे थाना दुधारा से, हमारे पास कॉल आया ये नाती के मोबाइल पे, हमने बात किया, गए तो बोले एसओ साहब बोले कि ऐसा है, बच्चों को लेके जो कुछ पैसा हम जमा करवा देंगे, आप जो है फैसला कर लो, सुलहनामा कर लो। अनाध्यक्ष कह रहा फैसला? हाँ, हम बोले नहीं, हम जो है सुलह नहीं करेंगे। हमारा पोस्ट पीएम पोस्ट क्या नाम था उनका जो कह रहे थे सुलह करना? वो इंद्रभूषण सिंह। इंद्रभूषण सिंह, ये किस पोस्ट पे हैं? हाँ, ये एसओ है। एसओ है, थाना अध्यक्ष है। वो ऐसे कहते हैं कि लड़के के नाम से पैसा जमा कराने सुलह कर लो। ब्रिजभूषण नाम है, कुछ ऐसा है। तो हमको बोले कि जो अरे कोई खा ले झगड़े में जहर तो जो है मर जाए जहर खा के। मतलब आपको साहब अगर कोई दंडित किया, अगर 4 परिवार धार दिन आपको परेशान करेगा तो आपका मन क्या करेगा? ये कहेगा या तो घर छोड़ के भाग जाओ या तो आत्महत्या कर लो। तो वही लोग तो अपराधी हैं, उनके घर में हुआ है। मतलब उन्हीं लोग के उकसाने के कारण ऐसा हुआ। अपना मांग कर रही थी खेती हमको दे, तो हम अपने बच्चों का परवरिश करेंगे। 1 रुपया जब उसका पति जब से देहांत हुआ जनवरी में 2025 में, जब से 1 रुपया का सहयोग उनके तरफ से नहीं है। जो भी हम मामा ससुराल के लोग लड़की को कोई सहयोग नहीं साहब। हम जो है मामा है लड़की के, हम लोग पूरा सहयोग दिए। लिखाएगा इसको भगावत है, कहा था कि वो तो अपने से खाया। अब ये चाहे अपने से खाएं, जब घर वाले सजा की तो अपने से खाए, चाहे वो लोग खियाई। अब हम गलती उन्हीं घर वालों की। हाँ, उन लोग के घर वाले की गलती है। और फिर हमारे बच्ची को डंडा लेके मारे हैं, मुंह से सब खून आया। हाँ, अब कहा थे कि सुलह कर लो, बच्चन के नाम पैसा दे, हम पैसा ले लें, फिर हमारे नाती नातिन का मार डाला। ये कौन बात है? हम लोगों का ऐसा कोई को छोड़ के भाग। हाँ, हम लोगों का ऐसा होता है कि 36-40 घंटे आदमी अपनी बॉडी वहाँ इंतजार करता है कि हमारा पोस्टमार्टम हो जाए, अपने घर लेके जाए। फिर उसके बाद दूसरे दिन फिर गए। दूसरे दिन गए? हाँ, दूसरे दिन हम लोग गए। पंचनामे भी वो लोग में नहीं सही हुए। हम अपने जो मायके वाले हैं, हमें लोग पंचनामा करवाए, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बाद में पता चला कि जो है फिर शुक्रवार को शनिवार को फिर पोस्टमार्टम हुआ। जी। थाना क्षेत्र के परसा से गांव के रहने वाले कुछ परिजन हैं जो आज एसपी कार्यालय पे आए हुए हैं, और इनका ये आरोप है कि इनकी लड़की की दुधारा थाना क्षेत्र के गांव में शादी हुई थी और उसके पति की मौत के लगभग 5-6 महीने बाद लड़की के ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी है और लाश को छिपा दिया था। उसी मामले को लेकर के ये लोग एसपी कार्यालय पे पहुंचे हुए। हम इन लोगों से बातचीत करेंगे कि पूरा क्या मामला रहा, कैसे आपको जानकारी हो पाई कि लड़की की लाश को छिपा दी गई है। क्या नाम आपका? महेंद्र कुमार। महेंद्र कुमार जी, ये बताइए कैसे पता चला कि आपके भांजी की लाश को छिपा दिया गया है? हमारी भांजी को पता चला, हमारी बहन हमारे पास फोन की। ये हमारे बच्चे ये नाती है, ये फोन किया हम अपने मामा के पास। उसके बाद में वो हमारी अपने माँ के पास फोन किया, हमारी बहन हमारे पास फोन की। फिर हम लोग वहाँ गए तो देखा तो जो है उसकी हालत गंभीर थी और कहीं कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस 100 नंबर वहाँ खड़ी थी, वो 1.5 घंटे करीब हो गई थी वो दवा खा के, या खिलाई गई या खाई हो। 1.5 घंटे से पुलिस वहाँ थी, 1.5 घंटे तक वही रखे थे।
बोले एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे हैं। मैं बोला प्राइवेट गाड़ी नहीं मिली, अगर आदमी कोई सीरियस है तो प्राइवेट गाड़ी लेके भागता है। उसके बाद वहाँ से लेके गए, उसके बाद हम जो थाना दुधारा में गए, वहाँ अपना कंप्लेंट डाले, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में वहाँ हमको पता चला, कंप्लेंट डाले तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कोई नहीं कार्रवाई की। उसके बाद हम लोग वहाँ पता चला कि हमको जो है वो लड़की डेट कर गई। लड़की के घर वाले जो ससुराल वाले वो हमको सूचना नहीं दिए। फिर हम यहाँ से बस्ती गए तो सदर में, तो वहाँ भी जो है पता चला ये लोग नहीं थे, यहाँ गायब हो गए लोग, भगाए घर। हम लोग जो है वहाँ देखा गया कि कहीं उसका नाम, कौन लोग भागा? ये ससुराल वाले, लड़की के ससुराल? हाँ ससुराल वाले। उसके बाद हम लोग जो है वहाँ से प्रधान को फ़ोन किए। प्रधान बोला हम लोग घर चले। मतलब भाई ऐसा थोड़ी होता है कि अपनी बॉडी कोई छोड़ के चला जाए। हम लोगों का ऐसा कोई लाश को छोड़ के भागे? हाँ, हम लोग का ऐसा होता है कि 36-40 घंटे आदमी अपनी बॉडी वहाँ इंतजार करता है कि हमारा पोस्टमार्टम हो जाए, अपने घर लेके जाए। फिर उसके बाद दूसरे दिन फिर गए। दूसरे दिन गए? हाँ, दूसरे दिन हम लोग गए। पंचनामे भी वो लोग में नहीं सही हुए। हम अपने जो मायके वाले हैं, हम ही लोग पंचनामा करवाए, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बाद में पता चला कि जो है फिर शुक्रवार को, शनिवार को फिर पोस्टमार्टम हुआ। जी। क्या पुलिस इस मामले FIR दर्ज की है? कुछ नहीं की है। एसपी साहब के आए थे, क्या मांग आप लोग की? मांग यही है कि सब हमारा जो है वो फैसला हो जाए, बढ़िया होना चाहिए, उनको दंड मिलना चाहिए। कल हम गए थे थाना दुधारा से, हमारे पास कॉल आया एक नाती के मोबाइल पे, हमने बात किया। गए तो बोले एसओ साहब बोले कि ऐसा है, बच्चों को लेके जो कुछ पैसा हम जमा करवा देंगे, आप जो है फैसला कर लो, सुलहनामा कर लो। अनाध्यक्ष कह रहा फैसला? हाँ, हम बोले नहीं, हम जो है सुलह नहीं करेंगे। हमारा पोस्ट PM क्या नाम था उनका जो कह रहे थे सुलह वो इंद्रभूषण सिंह। इंद्रभूषण सिंह, ये किस पोस्ट पे है? हाँ, ये एसओ है, एसओ है, थाना अध्यक्ष। वो ऐसे कहते हैं कि लड़के के नाम से पैसा जमा करा सुलह कर लो। ब्रिजभूषण नाम है, कुछ ऐसा है। तो हमको बोले कि जो अरे कोई खा ले झगड़े में जहर तो जो है मर जाए जहर खा के। मतलब कोई आपको साहब अगर कोई दंडित किया, अगर 4 परिवार 10 दिन आपको परेशान करेगा तो आपका मन क्या करेगा? ये कहेगा या तो घर छोड़ के भाग जाओ या तो आत्महत्या कर लो। तो वही लोग तो अपराधी हैं, उनके घर में हुआ है। मतलब उन्हीं लोग के उकसाने के कारण ऐसा हुआ। अपना मांग कर रही थी खेती हमको दे दो, हम अपने बच्चों का परवरिश करेंगे। 1 रुपया जब उसका पति जब से देहांत हुआ जनवरी में 2025 में, जब से 1 रुपया का सहयोग उनकी तरफ से नहीं है। जो भी हम मामा, ससुराल के लोग लड़की को कोई सहयोग नहीं साहब। हम जो है मामा है लड़की के, हम लोग पूरा सहयोग दिए। हर दिन कपड़े लत्ते, बर्तन, राशन वगैरह सब कुछ हम ही लोग कर रहे हैं साहब। मतलब अलग कर दिए थे क्या? हाँ, अलग कर दिए थे। तो हम वो उसके जेठ से मैं बात किया था कि भाई देख ले, उसको अगर एक में साथ में रहती तो रहने दे, और अलग रहती तो अलग भी रहने दे। अगर तू जो है, तेरे को अगर समझ में आता कि हमारे भाई की औरत है या बच्चे हमारे हैं, तो भाई तेरे को अगर 1000-500 अगर मदद करना तो कर देना, नहीं दिल कहता तो मत कर। एक साथ में परिवार रहेगा तो भाई झगड़ा होगा। तो बोला ठीक है मामा, अब जो है देखेंगे। बोला देख या मत देख भाई, तू नहीं देखेगा, बच्चे हैं 4 साल हम लोग परवरिश करेंगे, बड़े हो जाएंगे। उसका तो आप ये मानते हैं कि लड़की के ससुराल वालों ने उसके साथ किया है साहब? हाँ, वो दंडित कर रहे थे, हर दिन झगड़ा कर रहे थे। चलिए, हम उनकी माता जी हैं, आप लड़की की माता जी हैं। क्या नाम आपका? भानुमति। कैसे क्या घटना हुई, क्या जानकारी मिली आपको? अब जानकारी में यह भैया मिला हमको कि जब हमारे लड़की जहर मारिन की गरियाइन, जब मत देखता है वीडियो बनाई है। और उसके बाद जब फोन हमारा लड़का लगे गए, ये नाती होती की, तो लड़का हमारा हमरे लगे फोन की कि अम्मा माधो में पहुँचो। हम कहने का भा कहाँ दीदी का जेठ झगड़ा की मारी से और जहर खिया दी से, पल्ला बंद कर दी, ताला मार दी और घर से भगावत। क्या ससुर नहीं थे? ससुर है, वह 2 महीना मरे भरा, तब हमारे बिटिया कहा घर कह लो। हाँ, अब वो मार के हमारे बच्ची के लुकवाए दीन, फेंक दिन ले जाकर लवारिस में। अब वो कहते सुलह की लड़की को मार करके लवारिस में? हाँ, लवारिस में फेंक दी। अभी तकल नहीं खबर दी। अब हम थाना पर पता चला, बॉडी वॉडी मिली आप लोग को? बॉडी मिली दूसरे दिन, हमारे सब छानबीन की तब। तो क्या दुधारा थाने में गई थी आप लोग FIR लिखवाने के? हाँ, फरियाद लिखाएगा, इसको भगावत है। कहता कि तो अपने से खाया। अब ये चाहे अपने से खाएं, जब घर वाले सजा की तो अपने से खाए, चाहे वो लोग खियाई। अब हम गलती उन्हीं घर वालों की? हाँ, उन लोग के घर वाले की गलती है। और फिर हमारे बच्ची को डंडा लेके मारे हैं, मुंह से सब खून आया। हाँ, अब कहते हैं कि सुलह कर लो, बच्चन के नाम पैसा दे। हम पैसा ले लें, फिर हमारे नाती नातिन का मार डाला। ये कौन बात है? क्या चाहती हैं? हम चाहिए था कि उन लोग का सजा मिला, और हम मनाई कुछ चाहिए। कौन सी सजा चाहती? अब सजा चाहे लोग जाए जेल, जेल जाए, कैद हो, घर में ताला लगे, चाहे सरकारी ताला लगे घर में।
चलिए हमारे साथ वो छोटा सा बच्चा है जिसके सामने वाकया हुआ था। क्या नाम बेटा तुम्हारा? आलोक। आलोक, क्या घटना घटी थी जब आप अपने पिता के घर पे थे? अम्मी खेत मांगत रही हाँ, किससे खेत मांगे थे अम्मी? बड़के पापा से। क्या कहते हैं? कहा थी हमें खेत दे तो हम वही बाप ने लड़कन के खिलाईबा, तब ना देते रहे। क्या कहते हैं वो लोग? कहा था हम नहीं दीबा, तो अम्मी का गरियावत रहे। तो अम्मी के सीना पारे चढ़ के मारत रहे और अम्मी जार खिला दिया मार डाले रहे। जहर खिला के मारती है। हाँ। तो कितने दिन से ये विवाद चल रहा था वहाँ पे? कितने दिन से खेत मांग रही थी? 4-5 दिन से। 4-5 दिन से खेत मांग रही थी। हाँ। तो अभी तक कैसे खर्चा चलता था? मामा नानी दे रही। अच्छा, मतलब यहाँ से जाता था। तो तू लोग यहाँ रहते हो कि वहीं रहते थे? वहीं रहते थे। तुम लोग के सामने ही ये सब हुआ? तो उन लोग को तरस तक नहीं आया कि ये छोटे बच्चे हैं, लोग का जो हिस्सा उसको दे दिया जाए? नहीं तरस आई थी। तो आप क्या चाहते हो? उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो? केस हो। केस हो? अभी तक केस नहीं हुआ है? क्या मुकदमा दर्ज हुआ है? नहीं हुआ। दुधार थाने मुकदमा नहीं, दर्ज कुछ नहीं हुआ साहब। तो एसपी साहब से क्या एसओ साहब जो है थाना दुधारा से कोई अधिकारी जो है अभी हमारे खिलाफ से वहाँ हमारे तरफ से वहाँ नहीं गया है अभी तक। और कल बुलाया कि जो है सुलहनामा कर लो, बच्चे लोग के लिए हम कुछ दिलवा देंगे, वो हमको नहीं चाहिए, वो सजा उनको मिलना चाहिए बस। तो देखिए, परसा से गांव के रहने वाले ये सब परिजन जो है, उनका ये आरोप है कि दुधारा थाने पे पुलिस जो है पीड़ित परिवार से समझौता कराने की बात कर रही थी, लेकिन पीड़ित परिवार जो है चाहता है कि उन लोगों की सजा हो ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। बहरहाल ये लोग आज एसपी से मुलाकात किए हैं, आगे क्या होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन इस मामले को लेकर के पीड़ित परिजनों का कहना है कि इस मामले को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक जाएंगे। इस वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई जगह पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।